करम प्रणाम जोरी जुग आसन प्रासीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप गुरुजनों के मुखारबिंद से गुरु महिमा के संबंध में सुन रहे थे। राम कृष्ण से कौन बड़े। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ भगवान का जो इस धरा पर अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी और श्याम जी में थोड़ा सा अंतर है। राम जी मर्यादा की मूर्ति और भगवान श्री कृष्ण उतने ही चपल है, चंचल चित्त को चुराने वाले कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, कर्षयति इति कृष्ण, जो हठात बलात् आपके चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर ले, आकर्षण कर ले, वो श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के इनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे लगा, कब लगा? जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, अवध से जब वन को निकले थे तो क्या बनकर निकले थे? अवध से जब निकले थे भगवान श्री राम तो दशरथ नंदन श्री राम बनकर निकले थे। प्रोफेसर साहब, दशरथ नंदन श्री राम वन को गए थे भगवान राम जी। शब्द पर ध्यान देंगे, राम वन गए तो राम बन गए, राम जी वन गए तो राम बन गए। निकले थे दशरथ नंदन श्री राम बनकर। 14 वर्षों तक जब उन्होंने साधु संतों की सेवा की, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर सत्संग सुना और दुष्टों का संहार कर धर्म की संस्थापना कर जब 14 वर्ष के बाद वापिस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। यदि पिता के वचन का पालन नहीं करते तो उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगता।
मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगता। हम आप उन्हीं भगवान के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। महर्षि मतंग ये मां शबरी का प्रसंग है। पूर्व जन्म में राज महिषी थी, राजरानी। इलाहाबाद प्रयागराज में राजा अपनी रानी के साथ घूमने गए थे। दोनों संतों की सभा देखकर मन बिल्कुल लालायित हो उठा कि संतों के बीच जाकर हम बैठे, उनकी सेवा करें, उनके साथ भजन कीर्तन करें, उनके साथ बैठकर भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा नहीं, तुम साधारण परिवार से नहीं हो, साधारण परिवार से तुम नहीं, तुम राजरानी हो, राज महेशी हो, और उन फक्करों के बीच बैठकर तुम कीर्तन करो, तुम नहीं जा सकती। रानी को बड़ा दुख हुआ। रानी मन ही मन संकल्प कर ली कि अब इस राज रानी के देह को नहीं रखना है, त्याग देना है। जो शरीर संतों के संग बैठकर सत्संग नहीं कर सके, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर भजन कीर्तन नहीं कर सके, उस शरीर को रखना ठीक नहीं है। और राजरानी त्रिवेणी में गंगा स्नान के बहाने गई और गंगा मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, गंगा मैया मैं अपना ये पंच भौतिक देह तुम में विसर्जन कर रही हूँ, त्याग रही हूँ। हे गंगा मैया कृपा कर। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगला जो मेरा जन्म होगा राजा के घर पैदा मत करना, राजा के घर जन्म मत देना, ताकि हर चीज में लोग रोक टोक ना कर सके। यदि मेरा अगला जीवन जन्म हो तो सबसे छोटी जाति में हो, ताकि कहीं भजन कीर्तन करने में कोई रोक टोक नहीं कर सके। शरीर त्याग देती है। राजा व्याकुल हो उठा, राजा व्याकुल हो गया, अरे ये क्या। बहुत प्रयास किया कि राजरानी का कम से कम शरीर भी मिल जाए, नहीं मिला। और अगला जन्म सबर कुल में हुआ और विवाह होने पर पतिदेव ने उसके रूप को देखकर छोड़ दिया। महर्षि मतंग की कुटिया में गई। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरी ही कुटिया में रहो और सेवा करो। मां सबरी कहती है गुरुदेव आपको लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि ये कैसा महात्मा है, आश्रम में महिलाओं को रखने लगा, क्या क्या करने लगा। गुरुदेव ऐसा मत करिए, ऐसा आदेश मत दीजिए। महर्षि मतंग ने कहा कि मेरा नाम है मतंग। जनरेटर है दिखा लाइन दे जनरेटर पहले तकने स्टार्टेड ना इस साउंड इसकी आवाज बढ़ाइए, इस दोनों साउंड थोड़ी सी हल्की सी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है रणन सही है, सही है। बैठिए, आप भी थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। महर्षि मतंग ने कहा कि मेरा नाम मतंग है और मतंग हाथी भी होता है, हाथी को भी लोग गजराज को भी मतंग बोलते हैं। और हाथी जब चलता है तो उसके पीछे कितने भी कुत्ते भौंकता रहे, हाथी उसकी परवाह नहीं करता। उसी तरह से बेटी तुम चिंता मत करो, दुनिया के लोग कितना भी बोले, कुछ भी कहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। तुम तो मेरी कुटिया में ही रहो, सेवा करो। वर्षों सेवा की। महर्षि मतंग साधना करते करते, तप करते करते
उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, परमात्मा प्राप्ति हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ। महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी, अब मैं इस पंच भौतिक देह का त्याग कर परमात्मा के पास। जैसे ही मां सबरी सुनी कि परमात्मा के पास जा रहे हैं, गुरुदेव हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो मां सबरी चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। मां सबरी जोर जोर से रोती है कि हे गुरुदेव, आप ही मेरे जीवन के सहारे हो और मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, और आप जब हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। आपको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, लेकिन मुझे तो परमात्मा नहीं मिले, मुझे तो भगवान मिले नहीं, मैं कैसे रहूं। बहुत जब रोने लगी तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटी, तुम चिंता मत करो। अरे मुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर वन में आना पड़ा, भगवान को पाने के लिए मुझे घर छोड़कर वन में आना पड़ा बेटी, लेकिन तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आए, स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएगा। महर्षि मतंग ने शरीर छोड़ दिया। मां सबरी घबराई कि गुरुदेव ने तो कह दिया कि भगवान आएंगे, लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि भगवान किस तिथि को आएंगे। और मैं पूछना भूल गई, सोमवार को आएंगे कि मंगलवार को आएंगे, एक सप्ताह में आएंगे कि 15 दिन में आएंगे, ये मैं पूछना भूल गई। गुरुदेव ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन मां सबरी गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर, गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर, सुबह से दूसरे ही दिन से गुरुदेव भगवान के लिए मार्ग में पुष्प बिछाना, फल जंगलों से जंगली फल चख चख कर लाना। सुबह सारी तैयारियां कर लेती, सुबह से प्रतीक्षा करती, शाम हो जाती, लेकिन भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते। आपको क्या लगता है, मार्ग में पुष्प बिछाई और जंगलों से बेर चुनकर लाई और भगवान आ गए? ऐसी बात नहीं है। सुबह से शाम हो जाती प्रतीक्षा करती हुई, लेकिन भगवान नहीं आते, तो शाम को निराश होकर मां सबरी रोने लगती कि हे प्रभु, मुझ में ऐसा क्या खोट है, ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं आते। आपकी सेवा के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूं, फिर भी आप नहीं आ रहे। दूसरे दिन भी उसी तरह से शाम तक भगवान नहीं आए। रात भर बैठकर भगवान के विरह में रोती, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दरस बिन दुखन लागे नैन। आपको क्या लगता है ऐसे ही भगवान आ गए? नहीं, भगवान के विरह में रात रात भर बैठकर रोती। संत महापुरुषों ने कहा है कि जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं, वे परमात्मा के विरह में रोए, उन्होंने आंसू बहाया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब अनुभूति नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता, तो परमात्मा के विरह में इतने रोते कि आंसुओं से उनकी तकिया भीग जाती थी। संसार के लिए आप बहुत रोए, बाल गोपाल के लिए आप बहुत रोए, घर परिवार के लिए आप बहुत रोए,
सगे संबंधियों के लिए आपने बहुत आंसू बहाया, क्या परमात्मा के विरह में रोए? जब परमात्मा के विरह में नहीं रोए तो परमात्मा क्यों मिलेंगे आपको? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हंसी हंसी कंति न पाइया, हंस हंस कर आज तक किन्हीं को भगवान नहीं मिले। जिन पाया तिन रोए, जिन्होंने परमात्मा को पाया है वे परमात्मा के विरह में बहुत रोए। मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। आगे आगे कहती है, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो। अंत में कहती है, दर्द की मारी, बन बन डोलूं, वैद मिल्या नहीं कोई। उद्धव जी ने श्री जी से कहा कि योग का ज्ञान ले लो तो ये रोना धोना छूट जाएगा, ये जो दुख है ये छूट जाएगा। श्री जी कहती है कि उद्धव जी, आप जो कह रहे हैं कि ये रोना छूट जाएगा, ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, अरे उद्धव जी, इस पीड़ा में जो आनंद है वो आनंद और कहीं नहीं है। भक्ति भाव में डूबकर जब साधक रोता है, भक्त रोता है, उस समय जो भक्त को आनंद आता है वो आनंद और कहीं मिलने वाला नहीं है। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि पीड़ा में आनंद, पीड़ा में आनंद। गोपियां कहती है, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऊधो इन असवन को हरि सन्मुख ले जाए, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी यह प्रेम का तुच्छ नजराना, ये छोटा सा नजारा है, भगवान को कह देना जाके। मां सबरी रोती रात रात भर और गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राह देखती रही भगवान। और गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर विरही बनकर, पागल बनकर भगवान के आने का राह देखती रही, तो उन्हीं गुरुदेव की कृपा से एक दिन साक्षात भगवान मां सबरी के कुटिया में पधारे। मां सबरी स्वागत करती है, बहुत सारी वार्ता होती है। मां सबरी कहती है कि मैं अधम जाति की हूं, ऐसी हूं वैसी हूं। भगवान ने कहा, अरे इन सब बातों को छोड़ो, क्या केवल तुम ही बोलोगी, मुझे भी बोलने दो। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान। ए माता जी, बात मत करिए, भगवान सावधान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हें भक्ति के इस प्रसंग को सुनना है तो सावधान हो जाओ। और वहां पर कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे, लक्ष्मण भैया थे, भगवान राम थे और मां सबरी थी। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि सावधान होकर सुनो। तो आप विचार कर सकते हैं कि हम लोगों को कितनी सावधानी की जरूरत है। बहुत सावधानी चाहिए। एक माता जी साधु बाबा के पास गई। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे, माथा टेकती है, बैठ जाती है। जब ध्यान से संत जी उठे तो मैया हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, कहती है, संत भगवान हमारे घर पधारो, हमारे घर चरण रखो, हमारे घर भोजन ग्रहण करो। संत जी ने कहा, ठीक है, अमुक तिथि को मैं आऊंगा। मैया कहती है, बड़ी कृपा महाराज। मैया चली गई घर। घर की साफ सफाई की लीपा पोती जैसे दीपावली में करते हैं,
जिस दिन संत जी आने वाले थे उस दिन मैया ब्राह्म मुहूर्त से ही लगी भोजन बनाने में। कल जहाँ से मैं भोजन करके आया मुड़ोद से, उस घर के बाल गोपाल ब्राह्म मुहूर्त से ही लगे भोजन बनाने को, और इतना आइटम बनाया कि आइटम से थाली भर गई। अब जगह ना मिले तो अगर पास में दूसरा टेबल लगावे आइटम को रखने के लिए, तो मैया 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। संत जी के आने का राह देखने लगी कि अब हमारे घर संत पधारेंगे, अब हमारे घर संत आएंगे, अब हमारे। एक संत कह रहे थे कि आपको मार्ग में चलते हुए संत महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पुण्य जागे कि आज हमें अनायास संत महात्माओं के दर्शन हुए। और कभी बिन बुलाए आपके घर संत महात्मा पधारे तो यह समझना चाहिए कि परमात्मा की अहेतु की कृपा है कि आज बिन बुलाए हमारे घर संत पधारे। मैया संत को आते देख भावुक होकर नाचने लगी, जोर जोर से नाचने लगी, भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। संत जी खड़े हैं और मैया नाच रही है। ऐसा होता है जब लोग भावुक होकर नाचने लगते हैं, भक्ति भाव में डूब जाते हैं तो ख्याल नहीं रहता है। संत जी खड़े हैं और मैया नाच रही है। ऐसा ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकराया। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे वापिस। दुर्योधन कहता है, वासुदेव कृष्ण, मैंने तेरे लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है, कम से कम भोजन तो कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले के भीतर बहुत भूख हो, या खिलाने वाले के भीतर बहुत श्रद्धा हो, तो 10-20 रसगुल्ला ऊपर से भी लोग डकार जाते हैं। बाबा मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विदेश से विदेशी देवता आया है, पूरे इंडिया के लोग उसकी खूब पूजा करते हैं। पेट में अन्न हो ना हो फिर भी उस देवता का पेट भरता है। पैकेट में पैसे हो नहीं हो, कर्ज लेकर भी उसे चढ़ावा चढ़ाता है, फिर भी वो देवता क्या देता है? टेंशन। दिन रात परेशान रहता है, दिन रात परेशान रहता है। वो देवता क्या है? वो देवता है मोबाइल देवता। तो कम से कम सत्संग ध्यान के समय मोबाइल को साइलेंट करिए, या फ्लाइट मोड में डालिए, टाइम देखने के लिए फ्लाइट मोड में डालिए, साइलेंट करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान जाने लगे। दुर्योधन कहता है, भोजन तो कर लो। भगवान कहते हैं कि दो ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो यूं भी पहले से ही विदुर काका का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। विदुर काका, महात्मा विदुर उसी सभा में बैठे थे। महात्मा विदुर घबराए कि मैंने भगवान को कब निमंत्रण दिया, मैंने तो इनको निमंत्रण दिया नहीं। और भगवान इस भरी सभा में कह रहे हैं कि मैं विदुर जी का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं, तो भगवान जरूर हमारी कुटिया में जाएंगे। विदुर जी भागे, सभा छोड़कर भागे, बाजार चले गए फल फ्रूट मेवा मिष्ठान खरीदने। तो दुर्योधन को गुस्सा हो गया कि ये मेरे निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और जब गुस्सा आदमी को होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात च प्रणश्यति। जब क्रोध होता है तो मानव के बुद्धि का विनाश हो जाता है, मानव विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए किन्हीं को क्रोध हो तो संभल के रहना चाहिए कि हमसे कहीं कोई बड़ा अपराध ना हो जाए।
पहले तो वासुदेव कृष्ण कह रहा था, जब क्रोध हुआ तो दुर्योधन कहता, ऐ सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना दो। भगवान को क्या बोला? ग्वाला बोला, ग्वाला, गैया चराने वाला, इस ग्वाले को बंदी बना लो। सैनिकों ने घेरा, भगवान ने इतना प्रकाश फैलाया, सबकी आंखें चौंधिया गई। भगवान वहां से विदुर जी की कुटिया चले गए। विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान आवाज देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। सुलभा रानी जैसे ही सुनी, तन पर जैसे तैसे वस्त्र लपेटी और भागी भागी कि भगवान आवाज दे रहे हैं। दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने साक्षात भगवान को पाती है। भगवान के चरणों में गिर जाती है, अंदर कुटिया में ले जाती है, आसन देती है, चरण धोती है, चरणामृत लेती है। भगवान बैठते ही कहते हैं कि काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, काकी मुझे कुछ खाने को दो। वहां 56 प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगा, यहाँ मांग रहे हैं कि काकी कुछ भी खाने को दो। इस तरह से मांग रहे हैं कि भगवान मानो 6 महीने के भूखे हो, इस तरह से मांग रहे हैं। अब तो घबराई गई, रसोई में खाया पिया बचा हुआ बथुआ का थोड़ा सा साग था, वो लाई, पवाने लगी, प्रेम से भगवान को पवाने लगी। भगवान पाने लगे, लेकिन उतने से भगवान का पेट नहीं भरा। भगवान कहते हैं काकी पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, थोड़ा और कुछ लाओ खाने के लिए। विदुरानी दौड़ कर गई, बहुत सारे केले पड़े हुए थे, केले उठाकर लाई, भगवान के सामने रख दी और बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान को पवाने लगी, खिलाने लगी। भगवान खाते गए। थोड़ी देर के बाद विदुर जी आए, टोकरा भर कर लाए वो ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट मेवा मिष्ठान भर कर लाए, टोकरा भर कर, भगवान की आज भरपूर सेवा करेंगे। कुटिया के बाहर से ही आवाज देने लगे, देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही है। कुटिया का बाहरी द्वार वो खुला हुआ। अरे कहाँ चली गई? बिन बताए तो कहीं जाती नहीं थी, कहाँ चली गई? भगवान आने वाले हैं। आंगन में गए, देखते हैं अंदर का भी दरवाजा कुटिया का खुला हुआ है। फिर आवाज देते हुए कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं कि देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। ऐसा कहते हुए जैसे ही महात्मा विदुर कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि कुटिया में तो पहले से ही भगवान विराजे हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम कर खड़े हुए। फिर विदुर जी ने देखा कि ये पगली क्या खिला रही भगवान को, घर में तो कुछ नहीं था। देखती है विदुर जी, देखते रहे ये तो भगवान को छिलके खिला रही, छिलके खिला रही, छिलके। महात्मा विदुर ने बहुत जोर से फटकारा, महात्मा विदुर ने बहुत जोर से फटकारा, अरे बाबरी तू पागल हो गई है, भगवान को छिलके खिला रही है। जब बहुत जोर से महात्मा विदुर ने फटकारा तो विदुरानी जो भक्ति भाव में डूबी थी वह भाव समाप्त हो गया। जो तार जुड़ा हुआ था भगवान से, जो लौ लगा था वो समाप्त हो गया। विदुरानी, शुलभा रानी देह भाव में आ गई। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, विदुर जी जब आवाज दे रहे थे तो विदुरानी सुन क्यों नहीं रही थी? विदुरानी क्यों नहीं सुन रही थी? विदुरानी इसलिए नहीं सुन रही थी कि वो भक्ति भाव में बिल्कुल तल्लीन थी, डूबी हुई थी। साधक जब साधना की गहराई में डूबता है, जितना अधिक गहराई में डूबता है उतना ही वह संसार से बेखबर हो जाता है। बाहरी संसार का उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता है।
जितना अधिक गहराई में डूबता है उतना ही अधिक आनंद, चैन, सुकून, शांति को अनुभव करता है। और साधक जब साधना के समय परमात्मा शब्द को सुनने लगता है तो साधक बाहरी शब्द के लिए बहरा बन जाता है। बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता। विदुरानी देह भाव में आ गई तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे राम, ये मैंने क्या कर दिया, भगवान को इतने छिलके खिला दिए, छिलके का पता नहीं और केले के गिरी का ढेर लग गया था। अब तो विदुरानी डर गई, पता नहीं भगवान का पेट खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हे भगवान क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। फिर से केले उठाती है, छिलके को फेंकती है, केले की गिरी भगवान के सामने बढ़ाती है। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, अब मैं केले की गिरी आपको खिला रहा हूँ, केले खिला रहा हूँ, खा लो प्रभु, खा लो प्रभु। कहती हुई विदुरानी रोने लगी। भगवान मना कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि काकी अब भूख नहीं है, काकी अब भूख नहीं है। छिलके लगातार नॉन स्टॉप खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। जब केले बढ़ाई तो भगवान मना कर देते हैं। भगवान क्या खा रहे थे, अगरबत्ती है क्या है? भगवान क्या खा रहे थे? भगवान ना तो छिलके खा रहे थे, ना साग खा रहे थे। भगवान तो केवल विदुरानी के भक्ति भाव को ग्रहण कर रहे थे और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। आप अपने को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, यह सबसे बड़ी भक्ति है, यह सबसे बड़ी सेवा है। आप खूब मेवा मिष्ठान अर्पण कीजिए भगवान को, लेकिन अपने मन को अर्पण नहीं करिए, अपने आप को अर्पण नहीं करिए तो सारी सेवा पूजा व्यर्थ है। मैया भी साधु बाबा के पहुंचने पर नाच रही है। थोड़ी देर के बाद ख्याल, अरे राम राम, संत जी खड़े हैं, मैं बैठने के लिए आसन भी नहीं दी, बैठने के लिए आसन दी, चरण धोई, चरणामृत ली, भोजन के लिए बिठाई कहाँ? चूल्हे के पास। पुराने जमाने के चूल्हे के पास, चूल्हा के तरफ मुख कर संत जी को बिठा दिया। अब बहुत बड़े थाल में परोस कर कटोरी में जो व्यंजन था 56 प्रकार बनाई थी, लगभग परोसी दी, जल्दी जल्दी में परोस दी। और मैया संत जी के आगे बैठ गई, संत जी के चेहरे को, संत जी के मोहरे को निहारने लगी, दर्शन में बिल्कुल लीन हो गई। संत जी देख रहे हैं कि मैया ने सब कुछ तो परोस दिया हड़बड़ में, जल्दी जल्दी में, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। भोज भंडारे में पापड़ होता है ना, स्वादिष्ट होता है, पापड़ परोसना भूल गई। संत जी विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि पापड़ मिले तो कैसे मिले, तो कैसे मिले, मिले तो कैसे मिले, मिले तो कैसे मिले। इतने में मैया देखती है कि परोसा तो मैं दोबारा कुछ की नहीं। तो मैया देखती है कि संत जी ने तो अभी तक भोजन भी शुरू नहीं किया। मैया क्षमा याचना करती है। मैया कहती है कि हे संत भगवान, हमसे जो भी गलती हुई आप क्षमा करो, आप भोजन तो शुरू करो। संत जी मन ही मन सोचते हैं कि भोजन शुरू नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगता हूं तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए पापड़ भी मांगना ठीक नहीं है। संत जी हाथ में जल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को भोग लगाते हुए एक कौर खाए
उसके दूसरे क्षण पुनः उनकी दृष्टि वहीं गई, चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था। मन ही मन सोचने लगे कि पापड़ मिले तो कैसे मिले, मिले तो कैसे मिले, मिले। विचार करते हुए उक्ति सूझी, एक उपाय सूझा और संत जी बोल उठे, माता जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके घर में भोजन ग्रहण कर रहा हूं। मैया कहते, अरे महाराज ऐसी क्या बात हो गई, भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर है कि हमारे घर संत पधारे, सौभाग्य तो हमारा है कि एक संत को मैं आज भोजन करा रही हूं, जिमा रही हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत जी कहते हैं, माता जी बात ही कुछ ऐसी है इसलिए कहना पड़ रहा है। मैया पूछती, क्या बात है महाराज? संत जी कहते हैं, माता जी जब मैं कुटिया से आ रहा था तो मार्ग में बहुत बड़ा विस्फर सर्प मिल गया था और उस विस्फर सर्प से मैं बाल बाल बच गया भगवान की कृपा से। अब तुम ही बताओ मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है? इन सब बातों पर मैया ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछने लगी, महाराज जी बताइए ना, सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा था, किस रंग का था, क्या था? संत जी ने कहा कि अभी हमें भोजन करने दो, फिर मैं बाद में बता दूंगा कि सांप कितना बड़ा था, किस रंग का था। मैया फिर 2 मिनट के बाद पूछती है, महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा था, कितना लंबा था? संत जी कहते हैं, माता जी हमें भोजन भी करने दोगी कि केवल सांप सांप ही रटोगी? मैया डर के मारे चुप हो गई। फिर 1 मिनट के बाद धीरे से मैया कहती है, महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था? संत जी ने कहा कि माता जी अधिक बड़ा सांप नहीं था, ये मेरी थाली देख रही हो? मैया कहती, हाँ थाली तो मैंने ही रखी, इनमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, थाली तो मेरी है, मैं सांप के बारे में। संत जी ने कहा कि वही मैं बता रहा हूं। मैया पूछती, महाराज जी बताइए ना कितना बड़ा था? तो संत जी कहते हैं कि माता जी अधिक बड़ा नहीं था। मैया कहती, बताइए ना महाराज जी। संत जी कहते हैं कि ये मेरी थाली से लेकर वो चूल्हे के पास जो पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था, उससे अधिक बड़ा सांप नहीं था। मैया कहती, अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी कहते हैं कि मैं पापड़ नहीं मांग रहा था, मैं तो केवल आपको इशारा कर रहा था कि मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है इतना ही बड़ा सांप था। अच्छा, संत जी ने पापड़ नहीं मांगा और मैया को केवल इशारा किया और मैया समझ गई। बिल्कुल श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। संत महात्मा क्या बोल रहे हैं बिल्कुल इशारे में समझना चाहिए और सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए, तद अनुकूल आचरण करना चाहिए। भगवान सावधान कर रहे हैं मां सबरी को, सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा, हम आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, खूब बढ़िया से पाठ करते हैं, नियम पूर्वक पाठ करते हैं। यदि भगवान के उपदेश को, भगवान के ज्ञान को नहीं माने, उस पर नहीं चले तो पाठ करने से क्या लाभ? यदि हम आप पाठ करते हैं, पढ़ते हैं तो भगवान ने जो कहा है बिल्कुल हम आप वैसा करें, तब पाठ करने का लाभ हम आपको मिलेगा। ऐसे नहीं। भगवान आगे कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। भक्त को संतोषी होना चाहिए और दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। हम आप कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। मेरी उंगली को देखिए, आप ध्यान से देखिए, उंगली किसी को नहीं दिखाना चाहिए। उंगली जब हम आप किसी को दिखाते हैं तो ये 3 उंगली कहां जा रही है? देखिए आप, ये 3 उंगली
मेरे तरफ आ रही है। ये उंगली कह रही है कि तुम जो दूसरे को ऐसे वैसे कह रहे हो, ये तीनों उंगलियां आपसे कह रही है कि पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो। इसलिए परमात्मा से हम आप प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोलें झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा गुण तेरा गाया करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कथन है, जब हम आप किसी दूसरे के दोष दुर्गुण को उजागर करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद का कथन है उसका दोष दुर्गुण उजागर करने वाले के भीतर चला जाता है। गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करें। गुरु महाराज एक बार धरहरा आश्रम में विराज रहे थे, अभी हमें वहीं जाना है, वहीं के लिए प्रस्थान करना है। विश्राम कर रहे थे, अर्धरात्रि की घटना है। एक माता जी परम भक्ति आधी रात को बैठकर भक्ति भाव से गुरुदेव की वाणी को गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु। गा भी रही है और रो भी रही है, गा भी रही है, भाव विभोर होकर गा रही है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। गुरुदेव अपने विश्राम सैया से उठकर बैठ जाते हैं, अपने सेवकों को बुलाते हैं। सेवकगण आते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है? गुरु महाराज, आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा कि हुजूर, सत्संग हॉल से आवाज आ रही है, उधर सत्संग मंदिर में कोई माता जी लगता है भजन गा रही है। गुरु महाराज तो अंतर्यामी, गुरु महाराज को तो पता लग गया था हमारी भजन ही नहीं गा रही, भजन भक्ति भाव से गा रही और रो भी रही है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो, हमें वहां ले चलो, माई के पास ले चलो। सेवकगण गुरुदेव को वहां ले जाते हैं। माता जी भावुक होकर, भाव विभोर होकर गा रही थी, रो रही थी। जैसे ही गुरु महाराज पहुंचे तो माता जी बिल्कुल चरणों में गिर गई, साक्षात गुरुदेव पधारे, चरणों में गिर गई। गुरुदेव कहते हैं कि ए माता जी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी आज मैं वह सब कुछ तुम्हें दूंगा। गुरु महाराज मांगने पे भी नहीं देते थे, लेकिन माता जी के भक्ति भाव को देखकर गुरुदेव कहते हैं कि माता जी मांगो, जो चाहिए मांग लो, जो मांगोगी वो मैं देने को तैयार हूं, मांगो। माता जी कहती है, परम भक्ति थी, माता जी कहती है कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल केवल आप अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि माता जी, वो तो तेरे भीतर बिल्कुल भरा पड़ा है, भक्ति भाव से तुम भरी पड़ी हो, तुमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 50 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं,
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी भक्ति इसी जन्म में पूर्ण हो जाएगी। तो हम आप भक्ति करते हैं तो श्रद्धा और भाव से करें, और भक्ति में भाव की प्रधानता है। तो गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करें, और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें। भोजन नहीं मिले उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी कार्य की क्षति हो जाए उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। यदि आपको सत्संग नहीं मिले, संत महात्माओं के दर्शन ना हो, आपका मन सत्संग में नहीं लगे, आपका मन जब ध्यान में नहीं लगे, तो चिंता करनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि आज मेरा जप और जब ध्यान में मेरा मन क्यों नहीं लगा। ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम होना चाहिए। सत्संग ध्यान के प्रति अधिक नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी गुरुजनों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। गुरु महाराज की कृपा, उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कि घर के ही परिसर में सत्संग हो गया, छोटी तुलसी बड़ी तुलसी, तुलसी तुलसी सब तुलसी, चाहे तुलसी छोटी हो या बड़ी, ज्ञान यज्ञ छोटा हो या बड़ा, पुण्य का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमयः विद्यते, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तपः। तो इस ज्ञान यज्ञ को हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री ब्रह्मानंद बाबू, ये बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। जहाँ कहीं मैं रहता हूँ, ये कुशल क्षेम फोन के माध्यम से पूछते रहते हैं, और इनके बाल गोपाल भी बड़े श्रद्धालु हैं। इनका बालक है रामानंद जी और शिवानंद जी, और इनकी पुत्री है चार्ली, और उनकी भार्या माता जी, बड़े बहुत श्रद्धा है। तो आदरणीय ब्रह्मानंद बाबू के लिए, उनके दोनों बालकों के लिए, बिटिया के लिए, पूज्य माता जी के लिए, और आप आए हुए तमाम भक्तजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। ऐसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।